नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस बार कुछ दूसरा सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत की नदियाँ, यानी ये हम आपके ज्योग्राफी से लेके आए हैं और भारत की नदी और उसके जो प्रवाह तंत्र है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है, वीडियो में हम लोग करेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइएगा, कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको कुछ डाउट रह जाएगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, स्टूडेंट एलीट नाम पे हमारा ऑफिशियल ऐप है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बैच आप परचेज कर सकते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, बायोलॉजी का अभी अभी नया एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप जाके वहाँ से भी बैच को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नदियों, भारत की नदियाँ और उससे संबंधित प्रश्न हैं जो भी आपके एग्जाम में वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें प्रश्न बनते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि अगर मान लें कि इधर से गंगा नदी आती है, ठीक है, तो इधर ऐसे बांग्लादेश में होते हुए गुजरती है और फिर जाके इसमें बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो बांग्लादेश में, यहाँ भारत में तो इसको गंगा नदी बोलते हैं, तो यहाँ जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो ये पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है। जमुना बोलते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्रा को। आपको पता होगा कि इधर से ब्रह्मपुत्र आती है चाइना से, तिब्बत से होते हुए। भारत में उसको ब्रह्मपुत्र हम लोग बोलते हैं, चाइना में उसको सांगपो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आती है, गंगा से मिलती है, तो गंगा से मिलते हुए उसको जमुना बोलते हैं। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं तो ये जो एक धारा हो जाती है उसको क्या बोलते हैं पता है? कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बताइए। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन हमारे पास कि गंगा और जमुना को जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है जमुना होगा, ठीक है, क्योंकि पद्मा तो इसको बोलते थे, जमुना, पद्मा, मेघना होगा नहीं, सांग को तो उसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं, तो बचा पद्मा और जमुना। हमने देखा कि गंगा को क्या बोलते थे? गंगा को बोलेंगे जमुना, ये है गंगा। पहले क्वेश्चन भी आप सही कर लीजिए, ये है गंगा। और पद्मा बोलेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लस गंगा, यानी कि पहला क्वेश्चन भी हम लोग को सही करना पड़ेगा। तो पद्मा बोलेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा को, और जमुना बोलेंगे गंगा को। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये जमुना, ये है यमुना इसका, गंगा नदी का, और पद्मा दोनों का, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन में, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये सबको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके बांग्लादेश और भारत का ये जो हिस्सा है, ठीक है, नीचे वाला हिस्से में बंगाल के खाड़ी के आसपास, वो बनाती है कौन? डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो हमको बताना है कि गंगा कहाँ से निकलती है और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है। तो सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, वो तिब्बत से निकलती है। तो जब तिब्बत से निकलती है तो ऑप्शन गया, और ये तीन ऑप्शन रह गया। तो ये हो सकता है, लेकिन गंगा नेपाल से निकलती नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश से भी गंगा नहीं निकलती है, मतलब गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो पूछ रहा है उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है, तो ये कौन है? ये है ब्रह्मपुत्र। अभी हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चाइना, यानी कि तिब्बत से निकलती है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, कह रहा है कि जो द्वीप है, जो नदी का द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है जिसका नाम है माजुली, वो कौन सी नदी में आती है? तो ये बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये असम में बनाती है, माजुली नाम से एक विश्व का सबसे बड़ा रिवर द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है? मतलब ये ऐसे जाएगी, ठीक है। ये कौन सी नदी है? तो ये है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी उसकी सहायक नदी है। तो ये इधर से जाती है और इधर से जब यमुना आती है तो उसमें मिल जाती है। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये वही क्वेश्चन है बेतवा वाला। आगे बढ़ते हैं।
वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और परनंतर अलग अलग दिशाओं में बहती है। मतलब अगर यहाँ पे अमरकंटक को मार ले तो एक इधर निकलती है और एक इधर जाती है, अलग अलग दिशाओं में चलती है। तो चंबल और बेतवा है क्या? बेतवा तो नहीं होगा, चंबल तो नहीं होगा पक्का, क्योंकि चंबल राजस्थान और एमपी वाला इलाका में बोलते, चंबल नहीं होगा, चंबल इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा। तो नर्मदा होगा या सोन होगा, तो ये हो नर्मदा सोन, बेतवा नहीं हो। ठीक है, तो नर्मदा ये है नर्मदा और ये है सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हैं। 10 नंबर है, तवा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो बताइए जो कि तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी है नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, ध्यान रखिए। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाती है? तो कौन सी नदी है जिसका जो निकलती है तब उसका नाम अरुण रहता है? चंबल, यमुना, कोसी और सोन, बताइए जल्दी से। तो ये है कौन सी नदी? ये है कोसी नदी। ठीक है, 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाए? तो उड़ीसा में एक ही नदी बहती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है महानदी, और महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा है। जैसे जैसे आप कमेंट में लिख के बताइए कि बिहार के किस नदी को शोक उसका शोक कहते हैं और बंगाल के किस नदी को उसका शोक कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये है लूनी नदी। तो लूनी नदी क्या होती है कि जब चलती है, जब निकलती है तो उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा रहता है, तो इसलिए वो लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लेकिन जब वो पहुंचती है रन ऑफ कच्छ तक तो वहां पे क्या हो जाती है, वो उसका जो फ्रेश वाटर हो जाता है। ठीक है, उसकी लवणता कम जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है। और ये जो अरबियन सी है उसमें ना गिरते हुए जो स्थल वाला इलाका, जो लैंड एरिया, उसी में ही सूख जाती है, मतलब ये समुद्र से नहीं मिलती है। कौन नदी? लूली नदी। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? ताप्ती, महानदी, नर्मदा और स्वर्ण रेखा। तो ये है नर्मदा नदी। ठीक है, यानी ये जो एस्चुरी बनाती है वो वाली नदी की बात कर, ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाए। जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती है, और जो भी नदियां अरबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो नर्मदा कहाँ गिरती है? अरबियन सी में, इसलिए ये क्या ज्वारंदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? अभी पूछ रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। ठीक है, नहीं बनाती, तो ये कौन सी है? नर्मदा बनाती है, मतलब ये नहीं होगा। ताप्ती भी इधर गिरती है बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। मांडवी भी बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि महानदी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो ये क्या बनाएगी? ऑब्वियसली ये डेल्टा का निर्माण करती है। 16 नंबर, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? अभी पूछ रहा था पिछले में कि एस्चुरी कौन नहीं बनाती, अभी पूछ रहा है कि डेल्टा नहीं बनाती। तो गंगा डेल्टा बनाती है, तो ये नहीं होगा। गोदावरी डेल्टा बनाती है, तो ये नहीं होगा। महानदी भी डेल्टा बनाती है, ये तो नहीं होगा। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ताप्ती एस्चुरी बनाती थी, इसका मतलब ये डेल्टा नहीं बनाई। 17 नंबर है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अभी बताइए कि शिप्रा जो नदी है वो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये 17 नंबर क्वेश्चन है। तो शिप्रा किसकी सहायक नदी है? ये है चंबल की सहायक नदी, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ठीक है, तो अमरकंटक के पठार से गोदावरी निकलती है, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, लेकिन तावा नहीं, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी, क्योंकि पूछ रहा है कि नहीं निकलती। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 19 नंबर है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारमुख का निर्माण करती है? मतलब ये कह रहे हैं कि जो दो नदियों का यहाँ में जोड़ा दिया हुआ उसमें से कौन सी दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं? तो एस्चुरी बनाने का एक ही लॉजिक मैंने बताया कि जो भी नदियां अरबियन सी में गिरती है, तो नर्मदा और तापी अरबियन सी में गिरती है, मतलब ये एस्चुरी बनाती है। बाकी ये सारी जो नदियां हैं ये नहीं होगा क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये डेल्टा बनाएंगे। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और चंबल। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से भी नर्मदा गुजरती है। भ्रंश घाटी क्या है कि दो पहाड़ के बीच से, मतलब जो ऊंचा वाला प्लेन है, जैसे कि ये ऊंचा है, एक ये ऊंचा है, एक ये ऊंचा है, अब बीच में जो खाई है उससे जो नदी गुजरती है उसको भ्रंश घाटी कह रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि ये एक ऊंचा थी,
ऊंचा प्लेस है और एक ऊंचा प्लेस है, और इसके बीच से जो नदी गुजरेगी वो वही भ्रंश घाटी होती है। ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती दोनों करती थी, क्योंकि नर्मदा है इसमें तो हम नर्मदा के साथ बढ़ेंगे। 21 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनेगा? तो कौन सी नदी के मुहाने पर नहीं बनेगा? जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरेगी, सॉरी अरबियन सी में गिरेंगे। तो ये ताप्ती नदी और अरबियन सी में गिरता है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती। बाकी ये तीनों नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती। 22 नंबर है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत में। और इसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड गंगा भी बोलते हैं। ओल्ड गंगा भी बोलते हैं। सबसे नदियों में सबसे लंबी नदी है भारत के दक्षिण वाले इलाके, मतलब पेनिनसुलर इंडिया में। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से बोलते? अभी अभी बताया कौन है? गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं इसको, और ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट ऑफ सदर्न इंडिया। चौबीस नंबर है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। क्या मुल्ताई नगर है, त्र्यंबक गांव है, जनापाव पहाड़ी है, या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है? ठीक है, जल्दी से बताइए इसका दोस्तों आंसर। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मुल्ताई नगर है, या त्र्यंबक जनापाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, या फिर कुछ और? जो भी आपके पास आंसर है वो जल्दी से बताइए। तो ये है त्र्यंबक गांव से निकलती है। ठीक है, पहाड़ी है, गांव कह ले, जो भी कह ले, हालांकि त्र्यंबक पहाड़ी है। तो जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबक गांव या पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये कौन सा क्वेश्चन था पिछला वाला? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल था कावेरी। ठीक है, सॉरी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल था त्र्यंबक पहाड़ी। अभी पूछ रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आपने बहुत बार सुना होगा कावेरी नदी डिस्प्यूट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में भी इसे बहुत सालों से केस, कितनी कमेटियां बनाई गई, लेकिन फिर भी इसका कुछ सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है ठोस। तो पूछा है किन दो राज्यों के मध्य ये विवाद है कावेरी नदी के? तो ये है कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, 26 के बाद 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया था 2 क्वेश्चन पहले। ये कौन सी थी? कावेरी नदी को साउथ की गंगा भी बोलते हैं, और ये साउथ की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, 28 नंबर है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां? तो पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं बताना है हमको। ये क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। तो ये है कृष्णा नदी की सहायक नदियां, पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां। 28 के बाद 29 पे आते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, नैनीताल से, या सोमेश्वर की पहाड़ी से, या छोटा नागपुर से? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी नहीं है? भूमि बंधित नदी नदी है नहीं, मतलब वैसी नदी जो लैंड से शुरू होती है और लैंड पे ही खत्म हो जाती है, भूमि से शुरू होती है भूमि पे ही खत्म हो जाती है, वो समंदर में जाके नहीं मिलती, वो कौन सी नदी? ठीक है, तो ये थी लूनी नदी। जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि ये चलती है तो इसमें लवणता की मात्रा ज़्यादा रहती है, लेकिन बाद में ये फ्रेश वाटर कैरी करती है और रन ऑफ टच में जाते जाते समाप्त हो जाती है, यानी कि ये समंदर में नहीं मिलती है। तो वही पूछ रहा था, भूमि बंधित नदी कौन? इसके बाद 31 क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो ये कौन सी नदी? सबको पता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा पे विश्व का सबसे ओल्डेस्ट जो डेल्टा है वो बनता है, वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, और वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बनता है। 32 से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो भी नदियां अरबियन सी में जाके गिरती हैं वो नदियों को हमको बताना है। तो नर्मदा, ताप्ती और राप्ती,
क्या इसका नर्मदा आंसर है, ताप्ती आंसर है और राप्ती आंसर? ठीक है, तो 1 और 2 सबको पता है। नर्मदा, ताप्ती और राप्ती कहाँ गिरती हैं? अरबियन सी में गिरती हैं, यानी पश्चिम की ओर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवहन किया जाता है, तो सबको पता है कि जो बिहार में कोसी नदी है वो सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलती है, यानी पथ परिवर्तित करती है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन बाढ़ बाढ़ लेके आती है। ठीक है, तो बिहार में इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा नदी अपना पथ परिवर्तित करती है। चौथी से हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो कौन सी नदियां हैं जो हिमालय के बनने से पहले बनी थी और जब हिमालय बना तो उसको काटते हुए आई और फिर ये प्लेन्स में आके समुद्र में गिरती? तो ये है सतलज, सिंधु, गंगा। तो गंगा तो हिमालय को काट के आती नहीं, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो ये है सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हालांकि इसमें सारी नदियां कहीं ना कहीं से हिमालय को काटकर आ रही हैं, तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि सतलज, सिंधु और गंगा हिमालय को काटकर आती है नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन ए मानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मतलब पेनिनसुलर इंडिया, भारत का साउथ में की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी, कितनी बार भी हमने डिस्कस कर लिया इसको। साउथ का गंगा भी इसको कहा जाता है और सबसे ओल्डेस्ट नदी भारत की नहीं, साउथ की। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ये कौन सी है? सतलज रिवर जो है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये भी तिब्बत से होकर गुजर आती है। जहां से सिंधु रिवर आती है ना, उसी के आसपास से ये भी नदी आती है। ठीक है, सतलज। 37 है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है। मतलब ये जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोगों को, इनमें से कौन सा गलत है? 3 सही है, इसमें से 1 गलत है। किसके संबंध में? तो नर्मदा नदी के संबंध में। ठीक है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, बिल्कुल सही है, मतलब ये नहीं होगा। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, तो ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा इसमें से सही नहीं है, गलत ढूंढना है। ठीक है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, हाँ, तो ये भी सही है, मतलब ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर है। ये अमरकंटक से निकट से निकलती है। तो 37 का आंसर है आंसर बी। नहीं नहीं नहीं, ये महाकालेश्वर नहीं है, ये शिप्रा नदी है। ठीक है, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, मतलब ये जो महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, नर्मदा नदी के नहीं, ये शिप्रा नदी के किनारे। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती इसकी सहायक नदी नहीं है, तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाट प्रवाह है, अमरावती इसकी सहायक नदी नहीं है। तो 38 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 38 के बाद आते हैं 39 की ओर। 39 कह रहा है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? हमने डिस्कस कर लिया है, लूनी नदी रन ऑफ कच्छ में ही जाके मिल जाती है, समंदर में नहीं जाती। ठीक है, ये 2-3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या कि जब ये चलती है तो इसमें लवणता की मात्रा ज़्यादा रहती है, मतलब ये सॉल्टी रहती है, और जैसे जैसे ये अपने आखिरी पायदान पर रहती है तो ये फ्रेश वाटर में तब्दील हो जाती है और साथ में आखिरी में जाके रन ऑफ कच्छ में समाहित हो जाती है, मतलब ये इसमें अरबियन सी में नहीं गिरती। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो जो भी नदी अरबियन सी में नहीं, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, वो नदियां डेल्टा बनाएंगी। तो कौन कौन सी नदियां? तो गंगा बनाती है, महानदी बनाती है, लेकिन नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, मतलब ये नहीं होगा। कृष्णा बनाती है, गंगा बनाती है, तापी नहीं बनाती है, मतलब ये नहीं होगा। कावेरी बनाएगी, गंगा बनाएगी, महानदी बनाएगी, मतलब ये आंसर होगा। इसमें तापी है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। 40 के बाद 41 पे आते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा सबको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। 42 नंबर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी
मानसरोवर लेक से निकलती है, यानी कि मानसरोवर झील तिब्बत में है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और 33 का, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये है हुगली नदी। ठीक है, ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। 43 के बाद हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी मिलती है किससे? सबको पता है, यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी, और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। ठीक है। 45 नंबर, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये कौन सी नदी है? ये ब्यास नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। 45 के बाद 46 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर यानी अरबियन सी में कौन सी नदी गिरती है? तो ये है नर्मदा। आपको बताया था नर्मदा ताप्ती अरबियन सी में गिरती है। तो 46 के बाद 47 पे आते हैं। 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, ये है नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। मतलब क्या है कि वो कौन सा पहाड़ी है जहां से दो नदियां निकलती है, और एक नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ मूव करती है और एक नदी अरबियन सी की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको अमरकंटक की पहाड़ी है। अगर ये मान लें कि अमरकंटक की पहाड़ी है, तो इधर से ये नर्मदा निकलती है। ठीक है, और इधर से कौन निकलती है? सोन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है इसमें से। तो इसमें से कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसका कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? कर्नाटक है। कर्नाटक है, मतलब ये सही है, मतलब ये नहीं होगा। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, ये सही बात है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में, तो ये भी सही बात है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सही बात है। लेकिन जो कावेरी नदी का उद्गम है वो आंध्र प्रदेश ना होके क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारे और आपके बीच। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? ये तो मैंने इसी वीडियो में 2-3 बार आपको बता दिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में, अगर आपने ध्यान से भी सुना होगा, तो 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो का अंत करते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा स्टूडेंट ऐप स्टूडेंट एलीट के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियो परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक नया जो बायोलॉजी का बैच है वो आरंभ होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, आप वहाँ से भी जाके उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।